मंगल का कन्या राशि में गोचर। साहस और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल 18 अगस्त 2023 की दोपहर 3:14 पर कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सभी राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसके अशुभ प्रभावों से बचने के क्या उपाय हैं? ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि वालों के लिए मंगल आपके लग्न और 8वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 6ठे भाव यानी कि शत्रु, स्वास्थ्य, प्रतियोगिता और चाचा के भाव में होगा। 6ठे भाव में मंगल की मौजूदगी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने शत्रुओं पर काबू पाने में सक्षम होंगे और वे आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आप बिना हार माने अपने शत्रुओं व विरोधियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। हालांकि मंगल का कन्या राशि में गोचर आपको स्वभाव में चिड़चिड़ा बना सकता है। वहीं इस दौरान कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो 6ठे भाव में मंगल की मौजूदगी आपको सामान्य से कुछ बेहतर परिणाम प्रदान करेगी, लेकिन लग्न भाव के स्वामी का 6ठे भाव में जाना आपको हीट स्ट्रोक, किडनी स्टोन या रक्त संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है। हालांकि इन समस्याओं से आपको जल्द ही राहत मिल जाएगी। मंगल आपके 6ठे भाव से 9वें भाव, 12वें भाव और लग्न भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पिता के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं या हो सकता है कि काम के सिलसिले से आपको लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा करनी पड़े। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है। इसके कारण आप स्वभाव में आक्रामक हो सकते हैं और दूसरों के नजर में आपकी छवि खराब हो सकती है। उपाय: नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल आपके 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 5वें भाव यानी कि संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध के भाव होगा। 5वें भाव को पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। 12वें भाव के स्वामी का 5वें भाव में मौजूदगी आपके लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है। ऐसे में मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। प्रेम में पड़े जातक असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि मंगल एक आक्रामक ग्रह है। इसके अलावा शादीशुदा लोगों के लिए भी यह अवधि अनुकूल न रहने की आशंका है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को धोखा दे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखें, जो भविष्य में आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। वहीं गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपने और गर्भ में पल रहे बच्चे का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 5वें भाव से मंगल आपके 8वें, 11वें और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृषभ राशि के जो छात्र विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं या विदेशी पाठ्यक्रमों या रिसर्च करने के लिए दाखिला लेने जा रहे हैं, उन्हें इस अवधि में पढ़ाई व शोध के लिए पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वहीं 7वें भाव में मंगल की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको अपने निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन यह आपके 8वें और 12वें भाव पर प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में मंगल का कन्या राशि में गोचर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए आगाह करता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखते हुए योग और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। साथ ही यात्रा करते समय अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। उपाय: माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 4थे भाव यानी कि घर, माता, घरेलू जीवन, भूमि, संपत्ति और वाहन के भाव में होगा। इसके परिणाम स्वरूप ये समय संपत्ति, घर या वाहन खरीदने के लिए अनुकूल साबित होगा और भविष्य में आपको लाभ देगा। हालांकि मंगल का 4थे भाव में गोचर आपके घरेलू जीवन उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपकी माताजी के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है और किसी बात को लेकर आपकी नोकझोंक हो सकती है। मंगल 11वें और 6ठे भाव के स्वामी के रूप में आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते आपके चाचा से आपकी मुलाकात हो सकती है। मंगल 4थे भाव से आपके 7वें, 10वें और 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि देखने को मिल सकती है और बिजनेस पार्टनरशिप से आपको लाभ हो सकता है।
वहीं नौकरी पेशा जातक पूरी तरह समर्पित होकर अपने कार्य को करेंगे। 7वें भाव से मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि के कारण आप अपने रिश्ते में अधिक पॉजिटिव हो सकते हैं और अपने पार्टनर की वफादारी पर शक कर सकते हैं। आपका ये रवैया आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है और आप दोनों में झगड़ा हो सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सावधानी बरतें। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और मिठाई अर्पित करें। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल एक योगकारक ग्रह है, क्योंकि यह आपके केंद्र और त्रिकोण भाव यानी कि 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहनों, शौक, लघु यात्रा और संचार कौशल के भाव में होगा। मंगल का तीसरे भाव में गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और ऊर्जावान महसूस करेंगे और बातचीत में निर्भीक रहेंगे। मंगल का कन्या राशि में गोचर उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल साबित होगा जो संचार के क्षेत्र जैसे डिजिटल मीडिया, वकालत आदि से जुड़े हैं। यह अवधि कर्क राशि के छात्रों के लिए शानदार साबित होगी। वहीं प्रेम जीवन की बात करें तो सिंगल लोगों की इस दौरान अपने पड़ोस या अपने करीबी मित्र मंडली में किसी खास शख्स से मुलाकात हो सकती है। मंगल तीसरे भाव से छठे भाव, 9वें भाव और 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो छात्र उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरी के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह अवधि अच्छे परिणाम लेकर आएगी। मंगल का कन्या राशि में गोचर शत्रुओं या विरोधियों पर विजय पाने के लिए अच्छा समय साबित होगा। इस दौरान आपके शत्रु आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। साथ ही आपको अपने पिता और गुरुजनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि उनके स्वास्थ्य के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मंगल आपके 8वें भाव से पेशे के 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय करियर में प्रगति के लिए अच्छा साबित होगा। इसके अलावा नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी यह समय शानदार साबित होगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। सिंह राशि वालों के लिए मंगल 9वें और चौथे भाव के स्वामी हैं और यह आपके लिए एक योगकारक ग्रह है। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके दूसरे भाव यानी कि परिवार, बचत और वाणी के भाव में होगा। मंगल का दूसरे भाव में गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप स्वभाव में आक्रामक हो सकते हैं और आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है। इसके अलावा आपके अंदर दूसरों की आलोचना करने की आदत विकसित हो सकती है और इसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच वाद विवाद या बहस हो सकती है। सिंह राशि के छात्रों को अपने माता पिता की आलोचना का भी शिकार होना पड़ सकता है। मंगल आपके दूसरे भाव से 5वें, 8वें और 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल चौथे भाव से आपके 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने पार्टनर और बच्चों के प्रति अधिक पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए सतर्क रहें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मंगल का कन्या राशि में गोचर उन छात्रों के लिए अनुकूल साबित होगा जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं। मंगल 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर संपत्ति या धन में वृद्धि कर सकते हैं, जैसे कि दोनों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा मंगल का कन्या राशि में गोचर आपको अचानक से कई समस्याएं भी दे सकता है। इसलिए अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और यात्रा करते समय सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। 9वें भाव पर मंगल की दृष्टि के चलते आपको अपने पिता और गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता होगी। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित जांच कराएं। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और मिठाई अर्पित करें। कन्या राशि वालों के लिए मंगल आपके तीसरे भाव यानी कि भाई बहनों के भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव अचानक होने वाली घटना और गोपनीयता को दर्शाता है। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके लग्न भाव में होगा।
तीसरे भाव के स्वामी का लग्न भाव में गोचर आपको ऊर्जा व साहस प्रदान करेगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि सकारात्मक तरीके से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके 8वें भाव के स्वामी आपके जीवन में अचानक से आने वाली मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं और आप स्वभाव में आक्रामक हो सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस दौरान आप अपने भाई बहनों से मुलाकात कर सकते हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर उन छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा जो सर्जन डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। लग्न भाव से मंगल आपके चौथे, सप्तम और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि के फलस्वरूप आपको अपनी माताजी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि आपको उनके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि आप उनके प्रति ज्यादा पजेसिव हो जाएं। मंगल का कन्या राशि में गोचर प्रॉपर्टी की खरीदारी व बिक्री के लिए अनुकूल समय है। वहीं 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि उन लोगों के लिए बेहतर साबित होगी जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा इस दौरान आपको अपने जीवन साथी का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके स्वभाव में कुछ आक्रामकता लेकर आ सकता है, जिसके कारण साथी के साथ टकराव हो सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है खुद पर नियंत्रण रखें। 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर संपत्ति या धन में वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में अचानक से आने वाली मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसलिए अपने पार्टनर के स्वास्थ्य की सेहत का ध्यान दें और यात्रा करते समय सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। उपाय: दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करें। तुला राशि वालों के लिए मंगल दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 12वें भाव यानी कि विदेशी भूमि, पृथक्करण, घर, अस्पतालों और एमनेसी के भाव में होगा। 12वें भाव में मंगल की स्थिति के परिणाम स्वरूप आप धन की बचत कर पाने में असफल हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है और आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का निवेश करने या पैसों का लेन देन करने से बचने की सलाह दी जाती है। मंगल 12वें भाव से आपके तीसरे, छठे और 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस दौरान यात्रा, कानूनी विवाद या स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर होने के चलते आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों या मजदूरी करने वालों को केले खिलाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल आपके लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 11वें भाव यानी कि लाभ और इच्छाओं के भाव में होगा। लग्न भाव के स्वामी का 11वें भाव में गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। कुछ नए लोगों से आपके संपर्क भी स्थापित होंगे और आपको अपने चाचाओं का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। छठे भाव के स्वामी मंगल का 11वें भाव में गोचर के फलस्वरूप आपके प्रतिस्पर्धी आपके मित्र बन सकते हैं। इस अवधि यदि आप लोन या ऋण लेने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे तो अब आपको उससे निजात मिल जाएगी और आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। 11वें भाव से मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव, 5वें भाव और छठे भाव पर होगी। अतः मंगल का संबंध दोनों वित्त भाव यानी कि 11वें और दूसरे भाव से हैं, जिसके फलस्वरूप वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं और साथ ही आप बचत करने में भी सक्षम होंगे। हालांकि इस दौरान आप अपने परिवार के प्रति अधिक पजेसिव हो सकते हैं। 5वें और छठे भाव में मंगल की दृष्टि के चलते यह अवधि उन छात्रों के लिए बेहतर साबित होगी जो प्रतियोगी परीक्षा या किसी अन्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। वे इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने में सक्षम होंगे। छठे भाव में मंगल की दृष्टि होने के कारण कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है।
उपाय, मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने दाहिने हाथ की अनामिका में अच्छी गुणवत्ता वाला लाल मूंगा धारण करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होगा। 5वें और 12वें भाव के स्वामी का 10वें भाव में गोचर आपके पेशेवर जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा, जैसे कहीं दूर नौकरी में स्थानांतरण मिल सकता है या बिजनेस को लेकर कई यात्राएं करनी पड़ सकती है। मंगल का कन्या राशि में गोचर उन छात्रों के लिए अच्छा साबित होगा जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस दौरान आपको विदेश से बेहतर अवसर प्राप्त हो। इसके अलावा धनु राशि के छात्र किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला भी ले सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। सिंगल जातक इस दौरान कार्यक्षेत्र पर किसी के साथ प्रेम में पड़ सकते हैं और यह व्यक्ति एक अलग संस्कृति या पृष्ठभूमि से हो सकता है। मंगल 10वें भाव से लग्न यानी पहले भाव, चौथे भाव व 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके पेशेवर जीवन के लिए काफी अनुकूल साबित होगा। आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। हालांकि कार्यक्षेत्र में अधिक जिम्मेदारी और व्यस्तता के कारण आप अपने निजी जीवन को अनदेखा कर सकते हैं, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में सुख की कमी महसूस हो सकती है। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि के चलते आपको अपनी माता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपको उनके स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 5वें भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि कन्या राशि के छात्रों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर सकता है और आपका प्रेम जीवन भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही माता पिता इस अवधि में अपने बच्चों के स्वास्थ्य और अन्य मामलों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। उपाय, नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मंगल चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके पिता, गुरु, भाग्य के 9वें भाव में होगा। मंगल का 9वें भाव में गोचर के परिणाम स्वरूप आपका व्यवहार अपने गुरु और पिता के प्रति आलोचनात्मक हो सकता है। हालांकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपका झुकाव धार्मिक गतिविधियों की ओर बढ़ाएगा और इसके चलते आप घर पर हवन, सत्यनारायण कथा, तीर्थ यात्रा पर जाने या दान पुण्य जैसी गतिविधियों पर धन खर्च कर सकते हैं। मंगल 9वें भाव से आपके 10वें भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और इसके कारण यात्रा या स्वास्थ्य समस्याओं के लेकर आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। वहीं मंगल की तीसरे भाव में दृष्टि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपकी संवाद शैली अच्छी रहेगी। हालांकि आप स्वभाव में आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए किसी से भी बातचीत करते समय बेहद सावधानी रखें। मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए आगाह करता है। उपाय, घर पर सुंदरकांड का आयोजन करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि के गोचर आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, अचानक होने वाली घटनाएं, गोपनीयता के भाव में होगा। मंगल का 8वें भाव में गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं होने की आशंका है। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके पेशेवर जीवन में कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बहनों से आपका विवाद हो सकता है। कुंभ राशि के जो लोग डॉक्टर और सर्जन हैं, वे इस दौरान बेहद व्यस्त रहेंगे। मंगल 8वें भाव से आपके 11वें, दूसरे और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको अपने निवेश और धन संबंधी मामलों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि पूर्व में किए गए किसी दीर्घकालीन निवेश का बड़ा लाभ आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। मंगल की सीधी दृष्टि परिवार, वाणी और धन के दूसरे भाव पर है, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मुखर और कड़वे हो सकते हैं, जिससे सामने वाले को चोट पहुंच सकती है। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि के चलते भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। उपाय, दिव्यांगों को इमरती दान करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मंगल दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके जीवन साथी, बिजनेस पार्टनरशिप के 7वें भाव में होगा।
मंगल आप मित्र ग्रह हैं, लेकिन इसके बावजूद मंगल का कन्या राशि में गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मीन राशि के जो लोग सिंगल हैं और अपने लिए एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो आपकी ये खोज इस अवधि खत्म हो सकती है। आपको अपने पिता, गुरु या परिवार के किसी करीबी सदस्य की मदद से उपयुक्त जीवन साथी मिल सकता है। मंगल 7वें भाव से आपके 10वें, लग्न और दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आप अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह हकीकत से ज्यादा आपके दिमाग की उपज है, इसलिए इन नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मंगल की लग्न भाव पर दृष्टि के चलते आप स्वभाव में आक्रामक हो सकते हैं, जबकि दूसरे भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके किसी करीबी परिवार के सदस्य को गले से संबंधित स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है या आपके पार्टनर को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का कन्या राशि में गोचर काल के दौरान आप बचत करने में असमर्थ हो सकते हैं। उपाय: मंदिर में गुड़ और मूंगफली से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ाएं।